रावलपिंडी इस्लामाबाद में छठे रोज भी मूसलाधार बारिश, नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 19 फुट बुलंद। MD वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में निकासी आब के लिए अमला और हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई। मुल्तान में भी हल्की और तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का मामला PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म के मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली का मामला इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालती हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। 18 अगस्त के हुक्म को वापस लेने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में बानी PTI को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलाज मुआलजे के हवाले से इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़े कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई और सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों के सेहत पर तंज करते थे। कराची की सड़कों पर मौत का राज। 24 घंटों के दौरान 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मलीर, करीमाबाद, नॉर्दर्न बाईपास और पोर्ट कासिम में भी हादसात। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 603 हो गई। और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से अहले खाना की लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। लाइबा नज़र के ख़ानदान ने भी ताल्लुक़ से इनकार कर दिया। वालिद का कहना है कि बेटी लाइबा 8 जुलाई को घर से निकली थी, उसके बाद से राब्ता मुनक़ता है। लाइबा नज़र किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस हुई तो ख़ानदान जिम्मेदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे शेड्यूल। रवां माह के आखिर में किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म आइंदा माह अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। यहाँ लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ रही होती। जाके देखो खरीदार कौन है। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। जाके देखो खरीदार कौन है। सारा पाकिस्तानी है। कौन सा वाला पाकिस्तानी है? मैं और आप में नहीं। जिनके पास ये 22,000 अरब रुपए आए 18 सालों से, वो है MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। MKM और पीपल्स पार्टी नए सूबों के मामले पर एक बार फिर आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। दुबई में जायदादें उनकी हैं तो यहाँ लोगों को हुकूक नहीं दे रहे। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। शर्जील इनाम मेमन का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा कि MKM ने करप्शन और खेले करके कराची को बर्बाद कर दिया है।
लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती थी। नए सूबों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्लियर पॉलिसी दे दी। चाहते हैं कि जो भी फैसले हों वो आवाम की मर्जी से हों। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। सूबा इंतज़ामी यूनिट कुछ भी बना दें आप, अगर लोग फैसले ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। आपको फैसला करने की ज़रूरत है, फैसला हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है। पार्लियामान और असम्बली में नए सूबों पर गुफ्तगू होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। लेवी का टैक्स है जिसका नाम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, लेकिन पेट्रोलियम की तो क्या डेवलपमेंट करेंगे, कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि हमसे IMF कहता है कि हम लेवी खत्म नहीं कर सकते। तुम लेवी खत्म नहीं कर सकते, हम धरना खत्म नहीं कर सकते, हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते और हम अनकरीब हड़ताल की भी कॉल देंगे और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी कॉल देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद करने और पेट्रोल महंगा होने से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब। कहा, जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है और जब तक हुकूमत अपनी ढिठाई ख़त्म नहीं करती ये धरना जारी रहेगा। मीर रज़ा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा आखिरी लम्हात तक फ़र्ज और सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। अहमद राजा से 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी के लिए मुलाकात। बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर होने की इतला दी। रात 12 बजे मीर रज़ा ने सारिन से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मीर रज़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे। today and we were discussing on the way only कि हमें हमारी रिक्वेस्ट पे एक अदद सिक्योरिटी अलॉट हुई थी बाय द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और वो रोज़ आ रही थी, बट सिंस येस्टरडे दैट पुलिस इज़ नॉट हेयर एंड हम यही बात कर रहे थे कि वी विल कॉल इन द मॉर्निंग एंड कंप्लेन कि विदाउट एनी नोटिस सिक्योरिटी यहाँ से क्यों चली गई है। एंड राइट व्हेन वी वर इन आवर स्ट्रीट नियर बाय वी नोटिस कि अच्छा वो एक गाड़ी है जो आ रही है जब से पीछे और वो हमारी स्ट्रीट में भी है। सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मशकूक गाड़ियां पीछा करती हैं। मीर रज़ा की बहन का दावा। कहा, DIG आमिर फारूकी ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का इंदिया लिया, लेकिन ताहाल वीडियो सामने नहीं आई। वीडियो पुलिस के पास मौजूद थी तो अहले खाना से क्यों शेयर नहीं की गई। हमें बगैर बताए सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।